आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें घर में पार्टी या गेट टुगेदर करना बहुत पसंद है। व्लॉग में आज आप देखेंगे कि कैसे बहुत ही कम समय और कम सामान के साथ मैंने अपने डाइनिंग एरिया को बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेट किया, वो भी मिनिमल कॉस्ट में। अब पार्टी की जान यानी कि खाने की बारी आती है, तो स्टार्टर से लेके ऑलमोस्ट डेजर्ट तक सारी प्रिपरेशन मेरे किचन से ही है, जिसमें मैंने पकौड़े, चटनी, बिरयानी और हल्दी की सब्ज़ी, पालक पनीर, सैलड एंड चपाती, ये सब कुछ प्लेट में सर्व किया था। अब आगे चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। तो मैंने कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने से पहले सबसे पहला थंब रूल यही जाना है कि आप पहले लिस्ट बनाइए कि आपको करना क्या है। लिस्टिंग, मील प्लान, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल है। सो मैंने भी पहले से डिनर का मेन्यू बना के रखा और अकॉर्डिंगली पालक साफ़ किए, उसका ये प्योरी बनाया, साथ ही के अंदर प्याज, टमाटर, लहसुन का भी पेस्ट बना के इसी के अंदर डाल दिया और उसको ढक के साइड में रख दिया, ताकि बाद में मुझे बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो और ईजी हो जाए मेरे लिए काम। साथ ही के अंदर मैंने बिरयानी के लिए चावल भी भिगा के रखे और स्टार्टर्स में जो पकौड़े बनने थे उसके लिए दाल भी भिगा के रखी। तो दाल पहले से सोख करके रखने से वो फूल जाती है, ईज़ी रहता है उसको बाद में मैनेज करना। मैंने आलू भी यहाँ पे बॉईल करके रखे हैं पहले से, ताकि बिरयानी के अंदर मैं यूज़ कर सकूँ, और लौंग का फ्लेवर दिया है इसे। ये सारी तैयारी करके मैं मार्केट चली गई थी और वापस घर लौटी तो देखा कि दिन के 12 बज रहे थे। अब तो बहुत फटाफट से मुझे सारा डेकोरेशन का काम करना होगा। तो पहले मैं ये जो सामान लेकर आई हूँ इसे सॉर्ट कर लेती हूँ। तो मैं आज के डेकोरेशन के लिए लेकर आई हूँ ये बलून पम्पर, वो स्नो स्प्रे है, फ्रिल है, बलून्स हैं डिफरेंट टाइप के, और ये अलग अलग छोटे बलून, बड़े बलून, वो सब कुछ हैं। और पार्टी पॉपर मुझे पसंद है। ये बैकग्राउंड के लिए मैं स्क्रीन लेकर आई हूँ, तो सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है इसे अरेंज करना। तो सबसे पहले मैंने यही चूज़ किया है कि इसको मैं पहले अरेंज करके और लगाऊं। साथ ही के अंदर जो बर्थडे का बैनर है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव रेड कलर के अंदर मैं बैनर लेकर आई हूँ। इसमें सेम अलग दूसरे कलर्स भी थे, ब्लैक कलर में भी था ये, बट मुझे रेड थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और दूर से देखने में भी ना काफ़ी शाइन आती है डेकोरेशन में। तो सबसे पहला काम, जैसे कि मैंने कहा था कि स्क्रीन लगाना, तो मैंने उसकी जगह डिसाइड करके और पहले उसे अरेंज कर दिया, ताकि उसके अंदर कोई सलवटें या उलझन नहीं हो। और साथ ही के अंदर ये बैनर लगा दिया, साइड में कुछ फ्रिल्स लगा रही हूँ मैं, ताकि ये मेरा पर्टिकुलर एरिया अच्छे से डेकोरेट हो जाए, क्योंकि घर में घुसते ही ना सबसे पहले यही एरिया दिखता है। साथ में मैंने कुछ दिवाली वाली जो लाइट्स होती है ना, ये क्या कहते हैं इन लाइट्स को, राइस लाइट्स, तो राइस लाइट्स भी मैंने लगा दी थी, ताकि थोड़ा सा मेरे डेकोरेशन में शाइन आ जाए। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरा जो बेस्ट कंपेनियन है यानी कि माइलो, ये मेरे को हेल्प कर रहा है सारा काम करने में, और थोड़ी थोड़ी अपनी पंचायती लगा रहा है कि कैसे ये फ्रिल को थोड़ा ऊपर नीचे कर दे। तो देखो, लाइट्स लगाने की वजह से ना ये डेकोरेशन कुछ ज़्यादा ही पॉपअप होकर आ रहा है। मैंने फ़ैन के ऊपर भी कुछ फ्रिल्स लगा ली थी, और सोचा है कि जो बड़ा वाला बलून होता है वो फ़ैन के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। और ये मैंने कुछ और बलून्स भी यहाँ पे फुला लिए थे। देखो इसको कैसे आश्चर्य से देख रहा है ना, ये एकदम शॉक हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था, एक बलून अभी फूट गया था, तो उसे थोड़ा सा उसको डर भी लग रहा है, बट अट्रैक्टिव कलर्स की वजह से ये इसके पास भी आना चाहता है। तो ये कुछ बलून्स मैंने यहाँ स्टक किए हैं, और कुछ बलून्स मैं फ्लोर पे ही ऐसे फ्लोट करने के लिए रख दूँगी। तो डेकोरेशन मेरा आज का ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन अभी बड़ा वाला बलून फ़ैन के ऊपर लगाना बाकी है, जो मैं सोच रही हूँ कि बच्चे आएंगे तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लगा दें। टिल द टाइम मैं अब आ गई हूँ वापस किचन में, और अब मुझे करनी है खाने की प्रिपरेशन। तो मैंने पनीर कट करके और उसको शैलो फ्राई होने के लिए रख दिया है पैन में। साथ में मैं गोभी के फ्लोरेट्स कट कर रही हूँ, ताकि बिरयानी में इसको मैं यूज़ कर सकूँ। तो ये सब प्रिपरेशन आधी पहले कर चुकी थी, इस वजह से थोड़ा सा भी आराम है। बिरयानी की ग्रेवी बनाने के लिए ये मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर सब कुछ इस मिर्ची वगैरह इस ब्लेंडर जार में डाल दी है, और तब तक मेरा ये पनीर भी फ्राई हो चुका है। ये सारी जो डिटेल रेसिपीज़ है पालक पनीर की, बिरयानी की, ये सब कुछ मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं बहुत डिटेल में इसे यहाँ नहीं बता रही हूँ। मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप चाहें तो वो उसको डिटेल में वहाँ देख सकते हैं। तो पालक पनीर साथ साथ में बन रहा है, और मैंने ऑयल भी साइड में लगा रखा है, ताकि मैं बिरयानी के लिए प्याज फ्राई कर सकूँ।
तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि आज पार्टी पहले से प्री प्लान नहीं थी। मैंने मॉर्निंग में भैया को विश करने के लिए कॉल किया था और फिर भाभी से भी बात हुई थी। फिर पता नहीं कैसे अचानक से हम दोनों का, भाभी का और मेरा मूड बन गया कि चलो आज यहीं पे पार्टी अरेंज कर लेते हैं। तो करीब सुबह 9 बजे के आसपास से डिसाइड हुआ था कि आज शाम को हमें पार्टी करनी है। तो मैं तो फुल जोश के अंदर अपनी स्टार्ट हो गई सब कुछ प्रिपरेशन करने के लिए, जैसा कि आपने अभी आगे देखा ही है और आगे और देखेंगे भी कि किस तरह से क्या तैयारियां हुई और कैसे हम लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया। और बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। कई बार ऐसे सरप्राइजेस जो होते हैं ना, उनमें बहुत मज़ा आता है। तो देखिए ये पालक पनीर की मेरी सब्ज़ी रेडी है और इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन आप क्लिक करेंगे तो दे रखा है, आप उसमें देख लीजिएगा किस तरह से डिटेल रेसिपी कैसे पालक पनीर बनाया जाता है बहुत ही कम समय के अंदर और इजी तरीके के साथ में। अब यहाँ बिरयानी के लिए ग्रेवी बन रही है, साइड में प्याज फ्राई ऑलरेडी हो ही रहे हैं बिरयानी के। तो बिरयानी आज का टोटल एक्चुअली मेन्यू जो है ना वो सिर्फ वेज मेन्यू है, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए ये बहुत ही स्पेशल मेन्यू है। तो स्पेशल मेन्यू फॉर स्पेशल गेस्ट, जैसे कि मैंने थंबनेल में ऑलरेडी लिखा ही था। तो बिरयानी बन गई है और मतलब ग्रेवी बन गई है बिरयानी की ऑलमोस्ट। तो ये मैं साइड में कर दूंगी और बिरयानी की लेयरिंग मैंने कर दी है। अब इसको दम के ऊपर पकाऊंगी और देखते ही देखते शाम की 5:30 हो गई थी और भाभी भी अब आ चुके हैं, बच्चे आ गए हैं घर में। तो मैं बच्चों से आपको मिलवाती हूँ, ये है लक्ष्य और ये है दीपल। तो बड़े सिंसियर क्यूट बच्चे हैं हमारे घर के ये। और इन्होंने ये देखो बलून बहुत ही मुश्किलों से पूरा फुलाकर और बनाया है। साहब भी आ गए थे करीब 6:30-7 बजे, तो उन्होंने मेरे को हेल्प कर दी थी ये हल्दी की सब्ज़ी बनाने में। हल्दी की सब्ज़ी जल्द ही मैं आपके साथ में अपनी इस चैनल पे शेयर करूँगी। अभी तक मैंने इसकी रेसिपी नहीं शेयर की है मेरे चैनल पे। स्टार्टर्स के लिए ये पकोड़े बन रहे हैं दाल के। दाल पकोड़ों की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे है, तो आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो रेसिपी उसके अंदर से देख सकते हैं। तो अब मेरी प्लेट रेडी है, डाइनिंग टेबल पे सब जने बैठे हैं। ये देखो बिरयानी का लुक और ये मेरी कंप्लीट थाली का लुक जो कि आज का डिनर मेन्यू था। अब हम लोग खाना खाकर और थोड़ी गप्पे शप्पे लगाएंगे और उसके अलावा केक कटिंग होगी। तो ये है विक्रम भैया आपके लेफ़्ट में और उसके बाद साहब हैं, मैं हूँ और भाभी। अब केक हम लोगों ने एक्चुअली 15 AD से मंगवा दिया था। वैसे केक की भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, बट क्योंकि काम ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट करना था, मैनेज करना था, तो केक हमने बाहर से ही मंगाना प्रेफर किया। वो प्ले होना बाकी था, पीछे स्पीकर भी है। ऊपर देख। भैया कबूतर नहीं दिखाया इसको। हेलो, आजा बाबा। अभी रात की 11:15 बज रही है। पार्टी में बहुत एंजॉय किया हम सब ने। अब बस सारा सामान समेटने की बारी है। तो ये जितना भी डेकोरेटिव आइटम लेकर आई थी इसको प्रॉपर्ली वापस बैग में रख दूंगी ताकि नेक्स्ट पार्टी के लिए रीयूज़ हो जाएगा। ये सारा सामान ना ऑलमोस्ट 500 के अंदर ही आ गया था, तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ भी स्पेंड भी नहीं करना पड़ा इसमें। और अब संभाल के इसको अंदर रख दूँगी। कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं पर भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ। चल देन, बाय बाय।